मैम ये देखो, मैं सोच रही हूँ ये मैं रिचुअल्स के वक्त पहनूंगी। प्रिटी ना? या वेरी नाइस। मुझे लगता है नील को भी पसंद आएगा ये। लिसन, तुम ना सारी चीजें रेडी रखना। अरे नील, वेरी गुड, तुम आ गए। मैं देखो तुमको ही फोन ट्राई कर रही थी। वो एक्चुअली पंडित जी का फोन आया था नील। पंडित जी कह रहे थे कि सुबह 9 बजे का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। okay. नील कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, देखो ना मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। कम। तुमने मुझे फोन क्यों किया था? नील, 1 मिनट पे मैं निवेदिता से पूछ रहा हूँ कुछ। बोलो, मुझे फोन क्यों किया था तुमने? नील वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोके के लिए क्या लूं क्या नहीं लूं। कब से जानती हो तुम मुझे? हाँ, तुम जानती हो ना ये विमेन्स फैशन, साड़ी, रंग, इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और ना कभी होगी। इसलिए बेहतर होगा अगर आगे से तुम मुझे इन सब बातों में इन्वॉल्व ना करो। अरे नील, क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों इस तरह से बात कर रहे हो निवेदिता से? क्या गलत कर रही है बेचारी? उसका रोका है कल तुम्हारे साथ, तो वो पूछ रही है कौन सा ड्रेस पहनो, तो इसमें गलत क्या है? अब पत्नी अपने पति से नहीं पूछेगी तो क्या पड़ोसी से पूछेगी? दुनिया की पत्नियां भले पूछती हो, लेकिन मेरी पत्नी नहीं पूछेगी। ठीक है निवेदिता, मेरी पत्नी बनना चाहती हो ना, तो मैं क्या हूँ, कैसा, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये पहले से जान जा तो अच्छा है। आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। क्या इसके मूड का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो। जबरदस्ती शादी कर रहा है। निवेदिता प्लीज अभी ये सब शुरू मत करो। मेरा होने वाला पति जिसके साथ कल मेरा रोका होने जा रहा है, वो आज अपने एक्स वाइफ के साथ बाहर घूम रहा था। कहाँ कहाँ देखा तुमने? रास्ते में मैम, आई थिंक वो लोग कुछ मंदिर जा रहे थे। कि कैसी है ये रागिनी, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब कैंसर की तरह चिपक गई है। पता है मेरी फैमिली से मैं जितना दूर करती हूँ इसको अपनी फैमिली से, उतनी फैलती जा रही है। पहले दादाजी, फिर नील, अब बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे दादाजी जब गुजर गए, मैं यूएस में पढ़ रही थी। मुझे नील बताता था कि वो बीमार है वगैरह, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। पता है दादाजी गुजर गए, मैंने दादाजी को आखिरी बार देखा भी नहीं। किसकी वजह से? रागिनी की वजह से। पता क्या क्या नाटक खेला उसने कि नहीं नहीं आप पैम को क्या इन्फॉर्म करने की जरूरत है, मतलब मत करो, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब सब सोचते होंगे कि मैं क्यों नफरत करती हूँ रागिनी से। उसने बहुत पहले से मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आई हेट हर। और वो नील की जिंदगी भी बर्बाद करेगी, तब भी की अब भी करेगी। नील के लिए तुम अच्छी हो, वो खुश रहेगा तुम्हारे साथ। मैं नील की शादी तुमसे ही करूंगी। हाय डैड, कैसे हैं आप? तुम ही बताओ, जिस बाप की बेटी 4 दिन से घर के बाहर हो, उसका बाप कैसा होगा? बेटा 4 दिन हो गए तुम्हें गए, फोन तो कर दिया होता। आई मीन आई अंडरस्टैंड तुम अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो। आई एम ओके, ऐसे एक एसएमएस तो भेज दिया होता। सॉरी डैड। दैट्स ओके। सोनी, तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। ये जो भी कुछ मैंने तुम्हें बताया, आई होप यू नॉट अपसेट विद इट। मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मेरे अतीत का हमारे रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। You know what? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। कब वापस आ रही हो? कल डैड, आपका रोका है ना? करीना, तुम्हारा दूध रख दिया है। डैड से बात कर रही हो? हाँ। ये किसकी आवाज थी पीछे? ओके। टीना की मॉम है क्या? नहीं, हाँ वो डैड, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। हेलो सोनी। वो बेटी के वो डैड कल आ जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। आई रियली मिस यू।
मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगी करीना। इन 2 ही दिनों में आदत सी हो गई है तुम्हारी। करीना, तुम्हारे साथ जो बातें मैंने शेयर की है शायद कभी अपनी बेटी या अपनी माँ से भी शेयर नहीं की है। यानी एक कंफर्ट लेवल, एक अपनापन महसूस होता है मुझे तुम्हारे साथ। अब रियली लकी, लकी तो मैं जो भगवान ने मुझे तुमसे मिलाए। करीना, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जो हम लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि काश तुम मेरी ही बेटी होती। रो मत, कल जा रही हूँ, अभी नहीं। तुम जाओगी तो मुझे भूल जाओगी क्या? इन टच हो बेटा, जब भी चाहो मुझे फोन कर सकती हो। मैं भी तुम्हें फोन करती रहूंगी। ओके, ना बंद करो। एक बात पूछ सकती हूँ? जब आपके एक्स हस्बैंड ने आपको ब्लेम किया था कि आपने रूपाली आंटी का फोन नहीं उठाया, उन्हें बताया नहीं, तो आप इमीडिएटली घर छोड़ के चली गई थी। अब आप कुछ दिन रुकी नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। शायद रुक जाती करीना, हमारे रिश्ते को एक और मौका देती हूँ। लेकिन फिर नचिकेत अपनी उस नाजायज बेटी को लेकर हमारे घर आ गया। उस लड़की को रोज अपनी आंखों के सामने देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए छोड़ना पड़ा। नचिकेत, अगर ये लड़की आ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसा तुमको ठीक लगे। मैं मानती हूँ कि घर छोड़ने की बात मैंने की थी, लेकिन नचिकेत ने भी एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। आई गेस हम दोनों यंग थे, ना समझते, उम्र कम थी और गुस्सा ज्यादा। गुस्से में आकर मैंने घर छोड़ दिया। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने एक बार बैठकर नचिकेत से बात कर ली होती तो आज कहानी शायद कुछ और होती। मैंने कहा नहीं, उस वक्त इतनी समझ ही नहीं थी। बच्चे बढ़ गए, तलाक हो गया। नचिकेत ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि रागिनी वापस चली आ। मैं अपने फैसले पर कायम रही और वो अपने ईगो पर। मॉम, अगर आपको पता चले ये आगम की डैड की कोई गलती नहीं थी, आपको अभी पता चले कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं है, तो वो आकर कहता है ना मुझसे, करीना 15 साल कोई कम वक्त नहीं होता। 15 साल में वो एक बार भी मुझसे आकर नहीं मिला, उसने बात करने की कोशिश तक नहीं की मुझसे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आके कहता मुझसे कि शायद उसके लिए मुझसे, अपने बच्चों से, अपने परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़की हो गई थी। उस लड़की की वजह से हम अलग हुए और अलग रहे। इसीलिए ना चाहते हुए भी उस लड़की से नफरत हो गई मुझे। ये 15 साल मैंने किस तरह से काटे करीना, सिर्फ मैं जानती हूँ। अकेले 2 बच्चों को पालना it wasn't easy for me। और कामन जैसा दोस्त मिल गया, इसलिए सफर थोड़ा सा आसान हो गया। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ना बीता हुआ वक्त लौट कर आएगा और ना ही वो रिश्ते। इट्स गेटिंग लेट करीना, तुम सो जाओ। बेवजह रुला दिया तुम।
I'm sorry. बेटा प्लीज, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुमने तो बस अपनेपन से और कंसर्न से पूछा था। मैं ही इमोशनल हो गई और तुम्हें भी रुला दी। आई शुड बी सॉरी। लेकिन एक बात बताओ करीना, तुमसे बात करने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से अकेले गुजार लूंगी। अकेले? अकेले क्यों मॉम? डॉक्टर अमन है ना, आपकी शादी उनके साथ हुई है ना? नहीं तो बेटा, मेरी और डॉक्टर अमन की शादी नहीं हुई है। We are just good friends। वो मेरे बॉस हैं, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। He is like my friend, philosopher and guide, but that's all। इससे ज़्यादा और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। गुड नाइट बेटा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। मतलब मॉम की शादी नहीं हुई है? डैड भी अकेले हैं, मॉम भी अकेली है। दोनों के एक फिर से होने के पूरे चांसेस हैं। बस मुझे किसी तरह रोके से पहले जाकर डैड को ये सारी बातें बतानी है। क्या कर रहे हो आर के तुम भी? मैम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बात कर ली है पंडित जी से। किस बारे में बात कर? I mean, देखो आज क्या ना कि पंडित जी ने दूसरा कोई काम लिया नहीं, तो वो एक रोके की जगह दूसरा रोका भी करवा सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड। अरे देविका के बारे में बात की थी मैंने। किसका नाम लिया तुमने? किसके बारे में बात करे थे? अरे मैंने हमारे बारे में बात नहीं की थी, मैंने मेरे और देविका के बारे में बात की थी। है ना, सब कुछ अच्छा है, कल होना रोका। एक्चुअली इवन बेटर, सीरियसली जल्दी से रोका कर लो उसके साथ। वो क्या है ना, किसी की किस्मत अगर बर्बाद हो रही हो उसे मैं तो नहीं बदल सकती, इसलिए गो अहेड। जल रही हो ना? हो गई बकवास? मन भर गया? आज का कोटा खत्म बकवास करने का? अगर हो गया हो तो प्लीज जाओ, नील को तैयार करो। देखो वो अभी तक रेडी नहीं है, 9 बजे का मुहूर्त है आर के, प्लीज जाओ जल्दी से उसे तैयार करो। जल रही आर के डिम्पी, तुम खुश नहीं हो ना? मैं जानती हूँ डिम्पी, तुम, करण, आरके, तुम लोग अभी भी नील को शायद रागिनी के साथ ही देखते हो। नील मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, इस बात से तुम लोग ज्यादा खुश नहीं हो। आई नो दैट डिम्पी। निवेदिता, ऐसी कोई बात नहीं। वी ऑल लाइक यू, तुम एक अच्छी लड़की हो एंड आई एम सो श्योर कि तुम नील को बहुत खुश रखोगी। अच्छा, फिर इतनी चुप चुप क्यों हो, खोई खोई सी? वो एक्चुअली बात यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि नील की जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब एक खूबसूरत लड़की नील की लाइफ पार्टनर बनेगी। लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। Blushing and all. And this is for you. This is so pretty. Yeah. Let me see. तुम्हें पता है, मुझे हमेशा यही लगता था वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे मेरा भाई चुनेगा, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरा भाई लकी है, तुमने जो उसे चुना है। लकी तो मैं हूँ जो मुझे अपना घर मिल गया, मेरी फैमिली मुझे मिल गई, सबका प्यार मुझे।
अरे मेरे भाई तू भी तैयार नहीं हुआ? क्या हुआ, शेरवानी पसंद नहीं आई क्या? अरे अच्छी तो है शेरवानी, लेकिन वो वाली ज्यादा अच्छी थी नहीं? कौन सी वाली? अरे तेरी और रागिनी के रोके वाली। यार तू अभी रेडी हो जा, जल्दी से लेट हो रहा है। चल। उफ मेरे यार, मेरे दोस्त, देख तू जब हमेशा दिल से सोचता है तो फिर आज दिमाग से क्यों सोच रहा है? नहीं करना है रोका तो छोड़ देना, मना कर दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ, सबको पता है कि तू रागिनी से प्यार करता है। तेरी लाइफ में ना रागिनी की जगह कोई नहीं ले सकता। आके एकदम करेक्ट बोल रहा है, अभी भी वक्त है, सोच ले। एक समझौता करेगा और पूरी लाइफ पछताएगा। तो एक काम कर, यहाँ से भाग जा। रागिनी की क्या जरूरत है? बच्चा हूँ क्या? चाहूँ तो अभी मना कर दो। अरे यार तुम ना कर दे ना मेरे भाई, तू क्यों सुसाइड कर रहा है? करण, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब अपने बारे में अपनों के बारे में सोचना पड़ता है। रागिनी चाहती है कि मैंने विदिता से शादी करूं, ठीक है? पैम के साथ दोस्ती है विदिता की, स्वानी की मौसी है, मौसी माँ जैसी होती है, स्वानी की माँ बन जाएगी। स्वानी को माँ की बहुत जरूरत है इस समय। क्या वो तुम्हारी हो पाएगी? मैंने कहा ना कि अपने से ज्यादा अपनों की सोच रहा हूं इस समय। नील आई, ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हो? आर के क्या करते हो तुम दोनों? 9 बजे का मुहूर्त है और हो ही रहा। शेरवानी तो यहीं पड़ी है, ये पहनने वाले हो ना तुम? मतलब सुहानी इस वक्त नील के मोबाइल पे फोन क्यों कर रही है? यहाँ पे बैठे बैठे शेरवानी अपने आप चल के आएगी? यहाँ पे रखूं, हैंगर से निकाल के रख देती हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो पानी है। देखना जल्दी से रेडी होके आना नीचे। अरे सुन पैम, हाँ वो जरा आगम से कहना मेरे जूते ला दे, गाड़ी में रहे। आगम को क्यों कह रहे हो? मैं किसी और को भिजवा देती हूँ। क्यों, आगम में क्या प्रॉब्लम? बाप के जूते नहीं ला सकता? एक्चुअली आगम का सर दर्द हो रहा था कल रात को, तो दवाई खा के जल्दी सो गया, और जब हम लोग निकले यहाँ के लिए तब भी सो ही रहा था। फोन कर लेता। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि रणबीर है उसके पास, और तुम अभी फोन वगैरह करने में टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। पंडित जी वेट कर रहे हैं। नील, आई रिक्वेस्ट। जूते मंगवा। हाँ अभी भेजती हूँ। यार मैं तो निकल रहा हूँ, डैड का रोका है, मैं कैसे नहीं पहुंचूं? मैं जा रहा हूँ भाई। सुन, हिलना मत यहाँ से, इधर बैठ यहाँ पे। मुझे सब मालूम है तुझे कहाँ जाना और क्यों जाना है। क्या बता? तेरा वो सुहानी का स्टूपिड प्लान, उसका उस औरत के घर में जाके रहना। तुझे क्या लगता है ये सब करने से, तो रोका करने से रोक लेगा? मॉम ने ऑलरेडी रोका प्रीपोन कर दिया, अब रोका पहले होगा और तुम और सुहानी बाद में पहुंचोगे। आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है डैड के लिए, और मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है तेरे साथ, तेरी बेवकूफी की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, उस औरत को डैड से दूर रखने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। रणबीर, मॉम बुरी नहीं, मॉम और डैड के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। एक बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा है डैड मॉम को मिलवाने बैठा, बैठा रहे यहाँ पे चुपचाप, बैठ। बैठ, हिलना मत, चुप रह। हेलो हेलो रणवीर भाई, सुहानी बोल रही हूँ। हाँ सुहानी बोलो। भाई एक्चुअली मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, ना डैड फोन उठा रहे, ना पैम, ना आगम। सब ठीक है ना वहाँ? एक्चुअली मुझे आगम से बात करनी थी, वो है वहाँ, तो फोन दे दो ना। अरे आगम नहीं है यहाँ पे। सुहानी मैं यहीं पे हूँ, डैड रोका के निकल चुके हैं। बहुत है बैठने के लिए, बैठ यहाँ पे। समझ में नहीं आता एक बार में तुझे? आगम ने वहां से कहा कि डैड रोके के लिए निकल गए और उसे जबरदस्ती वहां रोक के रखा है। भाई आगम को फोन नहीं दे रहा है, इस सब का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था कि कोई और भी है घर में। वो लड़की, वो करीना है। करीना, हाँ वही। ओह आई गॉट इट, शायद निवेदिता आंटी ने सब कुछ पैम को बता दिया है।
और अब पैम जानती है कि मैं यहाँ हूँ और क्यों आई हूँ। कम ने भी कहा कि डैड रोके के लिए निकल गए। गॉड, रस्म शुरू हो उससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा और डैड को बताना होगा कि मॉम ने दूसरी शादी नहीं की है। गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई पैकिंग? आओ आके नाश्ता कर लो। अरे आरव, आरव, इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है तू? हाँ, वो पापा का रोका है। निवेदिता आंटी ने मुझे इनवाइट किया था। आरव, तुम... नानी आप रुको, इसको आप लोगों की भाषा समझ में नहीं आएगी। इसको तो सनीताई का हंटर चाहिए। सनीताई क्या रे, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, बिजनेस करने की बड़ी बड़ी बातें करता है। अब क्या हो गया तेरी अकल को? किधर घास चरने चली गई? सनीताई प्लीज। रागिनी ताई आप बीच में मत बोलो। ये जो औरत वहां खड़ी है ना, तेरी माँ, इसकी वजह से आज तू खंबे के जितना लंबा हो गया है, समझा? अरे इसको सुख नहीं दे सकता, कम से कम इसको दुख तो मत दे। अरे जिसके रोके में जाने की बात कर रहा है ना तू, वो इस औरत का पति था कभी, समझ रहा है तू? इसका पति था कभी। कितना दुख होता होगा इसको, कितनी तकलीफ होती होगी, दिखाती नहीं है ये, लेकिन जानती है मैं। और इसको संभालने के बजाय, सहारा देने के बजाय तू चले पे नमक छिड़क रहा है। छी, कैसी औलाद है तू? अरे तू उधर जाने की सोच भी कैसे सकता है? अगर मैं इसकी माँ होती ना तो आज... सनीताई मैंने कहा ना आपसे, जाने दीजिए इसे। हाँ। रागिनी तू... माँ मैं ठीक हूँ, परवरिश मेरी हुई तो क्या हुआ, खून तो नचिकेत का ही है ना। अपनी माँ को कभी नहीं समझेगा। अब जरा करीना के लिए दूध ले आइए, उसके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। करीना, माँ, करीना, हाँ, वो पापा का रोका है। निवेदिता आंटी ने मुझे इनवाइट किया था।
आंखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए। Hello. Shilpa, welcome. How are you? मस्त एकदम, तुम कैसी हो? Very good. By the way, nice decoration. Thank you. वो रणबीर एक्चुअली वो अगम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो रणबीर उसी के साथ रुक गया था। बस दोनों आते ही होंगे। चलिए, शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। जी पंडित जी, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। हाँ, मैं नील को लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे नील, चलना, सब नीचे वेट कर रहे हैं। अब हम कुलदेवी का आवाहन करके उन्हें इस मंगल कार्य में शामिल करने के लिए बुलाते हैं। आज आप दोनों का रोका हो रहा है। लड़की के घर वालों ने लड़के को और लड़कों के घर वालों ने लड़की को एक दूसरे के लिए रोक दिया है। इस रस्म के साथ आज आप दोनों की जीवन साथी के लिए तलाश भी खत्म हुई। इस रस्म के साथ आज आप एक दूसरे को ये वचन दे रहे हैं कि आप दोनों ने अपनी मर्जी के साथ एक दूसरे को पसंद किया है और इस वचन के साथ आगे जाकर आप दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे जिसे आप पूरी जिंदगी भर निभाएंगे। अंकल थोड़ा जल्दी चलिए ना, ट्रैफिक जाम है। अरे ट्रैफिक जाम, देखिए ना क्या हुआ है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा टाइम जाएगा। एक काम कीजिए, ये लीजिए। शगुन के थाल तैयार हैं? जी जी। पहले लड़की वाले लड़के को शगुन देंगे और उसके बाद लड़के वाले लड़की को शगुन देंगे। पर मेरी तरफ से तो कोई आया ही नहीं है। निवेदिता, हम लोग हैं ना यहाँ। पैम, I mean, मेरी फैमिली। हाँ, तो मैं तुम्हें शगुन दूंगी ना और नील को ये दे देगी डिम्पी। हाँ या ओके, should I help you?
अब लड़की को शगुन दीजिए। अब पंडित जी, अब हो गया ना रोका? जी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुहानी, तुम आ गई? सही वक्त पर आई हो। देखो तुम्हारे डैड का रोका हो गया। डैड, क्या हुआ बेटा? रुक क्यों रही है तुम? मुझे आने में लेट हो गया। जल्दी आ जाना चाहिए था। अब कोई रोका नहीं करना चाहिए था। रोका नहीं करना चाहिए था? क्या क्या मतलब है? क्यों? करीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पापा को डैड क्यों बोल रही हो? डैड ही बोलेंगे, मेरी बेटी है तो, लेकिन तू इसे करीना क्यों बोल रहा है? पापा, इसका नाम करीना है। ये पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रही थी। इसका नाम सुहानी नहीं। Is that true? रागिनी के घर पर रह रही थी करीना बनकर? I'm asking you something, sorry. डैड, वो एक्चुअली हम दोनों आपसे मॉम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, अकेले में। अभी रिचुअल चल रहा है नहीं? Come on. डैड, एक मिनट, तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या कह रहा था आरव? तुम करीना बनकर रागिनी के घर रही, जबकि मैंने तुम्हें बताया था सुहानी, तुम्हें लेकर रागिनी के मन में जो नफरत है, जो गलत है, वो ही दूर करने गई थी। डैड, जो आपने कहा, आपने सोचा, वो आपका पर्सपेक्टिव था। मॉम का कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है ना। जो कहानी आपने बताई उसका कोई अलग एंगल हो सकता है ना, जो शायद आपको नहीं पता हो। और ये जानने के लिए सुहानी का बाहर निकलना जरूरी था। नहीं, एक मिनट, क्या मतलब? मेरा नजरिया गलत है? कोई और नजरिया भी है? पूरी बात क्या? डैड, आई नो आप मॉम को हमसे ज्यादा जानते हो। डैड, मैं मॉम के साथ 3 दिन वहां रुकी थी, उनके पास। उन्होंने मेरी जान बचाई जब उन्हें पता भी नहीं था कि मैं सुहानी हूँ। डैड, तो उनकी वजह से रूपाली मॉम की डेथ कैसे हो सकती है? डैड, ये सारी बातें मैंने जाके आगम से की, और वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोच रहा था। एंड इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें इस कहानी का दूसरा एंगल जानना ही है। और इसी वजह से सुहानी को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था, और हमने ये प्लान किया। आई नो मैंने गलत किया, पर मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझे दिल्ली जाना अपनी फ्रेंड से मिलने। मेरी एक बेटी है, तुम्हारी उम्र की है। अगर वो मुसीबत में होती तो मैं उसकी भी मदद करती ना। यू कम विद मी, डोंट वरी, मेरे घर में रह, ओके? डैड, मैं उनके साथ 3 दिन वहां रुकी। वो बहुत अच्छी हैं डैड, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इतना कि शायद मेरी खुद की मॉम भी नहीं रख पाती। 3 दिनों में कुछ अलग ही कनेक्शन हो गया हम दोनों में। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया जो शायद उन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया होगा। डैड, उन्होंने कहानी का दूसरा एंगल भी बताया। डैड, आप सही थे, रूपाली मॉम का फोन आया था
आया था उनके पास और उन्होंने आपको नहीं बताया। कैसे बताती ना, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो फोन रूपाली मॉम का था। वो तो बस रणबीर और निशी के चक्कर में बहुत बिजी हो गई थी, सिर्फ उन्हें शोर सुनाई दे रहा था, उन्हें कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट उन्होंने कल ही मुझसे कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वो रूपाली मॉम का फोन है और उनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो खुद आपके पास आकर सब कुछ बताती। एक मिनट। रागिनी ने तुमसे कहा कि उसे पता नहीं था कि वो रूपाली का फोन है। Are you sure? हाँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग 15 साल एक दूसरे से दूर हैं। और एक और गलतफहमी की वजह से हम लोग एक भी नहीं हो पाओगे। क्या? खुल के कहो स्वानी, अब कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? डैड, मॉम अकेली है, उनकी शादी नहीं हुई। डॉक्टर अमन तो सिर्फ उनके अच्छे दोस्त है। बेनाम रिश्ता वो। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ दोस्त है मतलब? डैड, मैं वहाँ मॉम के साथ 3 दिन थी। हमने शायद आपसे झूठ कहा, उनकी शादी कभी हुई नहीं थी। फिर अमन रोज सुबह आते थे, रात को तो होते भी नहीं थे। उन्हें तो पता नहीं था मैं सुहानी हूँ, इसलिए शायद उन्होंने छुपाना भी नहीं था। हम आज भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। मुझसे इतना प्यार करती है सुहानी, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नील, listen to me. डॉक्टर अमन और मैं। डॉक्टर अमन? उन्हें डॉक्टर अमन कहकर पुकारती हो तुम? सो स्वीट। जिस इंसान की वजह से आज मैं सर उठाकर जी पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, उसकी कोई बेइज्जती करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नचिकेत, मैं तुम्हारी बहन के साथ उलझना नहीं चाहती, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात उसे अच्छी तरह से समझा दो और तुम खुद भी समझ लो कि आज के बाद डॉक्टर अमन की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम दोनों के बीच न कभी कुछ था और ना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है नचिकेत। भगवान ने तुम्हारे लिए निवेदिता को चुना है और मेरे लिए डॉक्टर अमन को। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और फिर भी मैं देख नहीं पाया। मैंने कैसे मान लिया कि रागिनी किसी और से शादी कर सकती है? मुझे पहले ही दिन समझ जाना चाहिए था कि ये झूठ है, मगर उस वक्त शायद मेरी सोच ही खत्म हो गई। रागिनी का अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, इस बात का सदमा ही इतना था कि और फिर डॉक्टर अमन का दिन रात उसके साथ होना, मेरी जलन हर पल मेरी नासमझी को बढ़ाती गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जो जिस तरह सामने आया मैंने उसी को सच मान लिया। मगर रागिनी ने यह सब क्यों किया?
डॉक्टर अमन को अपना झूठा पति बनाकर वो क्या साबित करना चाहती थी? वो जानती है मैं उसे लेकर कितना पॉसेसिव हूँ। क्यों एक बार भी नहीं सोचा उसने कि किसी और के साथ देखकर मुझ पर क्या बीतेगी? क्यों मुझे बार बार दुख देना चाहती है वो? और मैं भी पागलों की तरह सोचता रहा कि वो अपनी नई जिंदगी में खुश है, किसी और की अमानत है। इसीलिए चाहकर भी अपने आप को उसके करीब जाने से रोकता रहा।